गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि अपनी क्लास में चल रहा है सल्तनतकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। अपन काफ़ी सारी प्रशासनिक व्यवस्था के टॉपिक्स कर चुके हैं और आज अपन देख रहे हैं बचे हुए आगे के टॉपिक्स। इसमें देखते हैं अपन दीवाने इंसा। चूँकि सल्तनतकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में भी कई विभाग होते थे और उनके कई विभागाध्यक्ष नियुक्त किए जाते थे। सबके अपने अलग अलग विभाग और उनके अलग अलग कार्य होते थे। इसमें अपन अलग अलग विभागों में अलग अलग विभागाध्यक्ष के कौन कौन से कार्य होते थे उनको अपन देखते हैं। चूँकि दीवाने इंसा राजकीय पत्र व्यवहार को कहा जाता था, इसका अध्यक्ष दीवाने एक खास होता था। इसके अध्यक्ष का नाम दीवाने एक खास होता था। सुल्तान का अन्य राज्यों के शासकों तथा अधीनस्थ सामंतों के साथ जो पत्र व्यवहार होता था तथा राज्य के जो आदेश पदाधिकारियों के नाम भेजे जाते थे, उन सब के प्रारूप इसी कार्यालय में तैयार किए जाते थे। दीवाने खास की सहायता के लिए अनेक दबीर यानी लेखक भी नियुक्त किए जाते थे। इसी में आगे देखते हैं, दबीर एक खास के पद पर सुल्तान बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति को नियुक्त करता था। अपन देख रहे हैं दीवाने इंसा यानी कि दीवाने इंसा जो विभाग होता था उसका मुख्य कार्य पत्र व्यवहार का काम करना होता था। एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए जो पत्र व्यवहार का प्रारूप तैयार किया जाता था वो सब दीवाने खास के द्वारा ही किया जाता था। अगला देखते हैं अपन दीवाने रसालात। दीवाने रसालात चूँकि विदेशी विभाग होता था, उसका मुख्य कार्य होता था विदेशों के साथ संबंधों के मामलों में सुल्तान को सलाह देना तथा उनके साथ कूटनीतिक पत्र व्यवहार करना होता था। दूसरे देशों में जो राजदूत भेजे जाते थे उनकी नियुक्ति सुल्तान दीवाने रसालात की सलाह पर ही करता था। उसी के द्वारा विदेशी राजदूतों की भेंट सुल्तान से करवाई जाती थी। चूँकि दीवाने रसालात मुख्य रूप से विदेशी कार्य का विभाग होता था। सारे जो विदेशी कार्य होते थे जैसे कि राजदूतों की एक देश से दूसरे देश में राजदूतों की नियुक्ति करना और एक राजदूत को अपने दूसरे देश के शासक से मिलाना, ये सब कार्य किसका होता था? दीवाने रसालात का। और दीवाने रसालात का जो अध्यक्ष होता था उसको दीवाने रसालात ही कहा जाता था। आगे अपन देखते हैं सद्र उस सुदूर। सद्र उस सुदूर चूँकि धर्म और दान विभाग का अध्यक्ष होता था। इस्लाम जनता पर इस्लाम धर्म के नियमों और उपनियमों को लागू करना, दैनिक जीवन में जनता से उनका पालन करवाना आदि उसके मुख्य कार्य होते थे। धार्मिक मामलों में सुल्तान को सलाह देना उसका प्रमुख कार्य होता था। गरीबों में दान का वितरण भी यही व्यक्ति करता था। चूँकि सद्र उस सुदूर मुख्य रूप से तो धर्म और दान विभाग का अध्यक्ष होता था, यानी सुल्तान को दान के बारे में जो भी सलाह देना, जो भी कार्य करना, धर्म के बारे में जनता से धार्मिक मामलों को मनवाना, ये सब कार्य किसका होता था? सद्र उस सुदूर का। आगे देखते हैं काजी उल कुज्जात। काजी उल कुज्जात जो कि एक मुख्य न्यायाधीश होता था। काजी उल कुज्जात मुख्य न्यायाधीश न्याय विभाग का एक अध्यक्ष होता था, लेकिन राज्य का मुख्य न्यायाधीश तो वैसे सुल्तान स्वयं ही होता था। सुल्तान के पास समय नहीं होने के कारण सारे मुकदमे काजी उल कुज्जात की अदालत में ही प्रस्तुत किए जाते थे। नीचे के सारे न्यायालयों के मुकदमे सुनने का अधिकार भी काजी उल कुज्जात के पास ही होता था। नीचे के न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति सुल्तान उसकी सलाह पर ही करता था। चूँकि काजी उल कुज्जात वैसे मुख्य न्यायाधीश होता था, लेकिन वह सारे कार्य सुल्तान के अंडर में ही करता था। सुल्तान के बिना आदेश के वह कोई कार्य नहीं करता था और मुख्य जो एक न्याय की पावर होती थी वो स्वयं सुल्तान के पास ही होती थी। धन्यवाद दोस्तों। अपन बचे हुए जो कारण हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो अगली क्लास में देखते हैं।